Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is we are going to start chapter first, my body. Actually, I have done already this chapter about myself, so you can see, you can check playlist. In that playlist you will get many videos of basic. तो दो playlist आपको मिलेंगे चैनल में, एक है English stories translation and second one is बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे, यानी कि एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, एकदम स्टार्टिंग से किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे किसी वर्ड्स को बोलना है, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे आपको बताना है, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक वाले वीडियोस में मिलेंगे, यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में. सो आप कोई भी वीडियो देखोगे ना, पहले दूसरे नंबर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आप कोई भी वीडियो आगे पीछे देखो, सीक्वेंस में नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर आपको, कोई भी वीडियो आपको एक दूसरे से रिलेटेड नहीं मिलेगा, सब कुछ अलग अलग है उसमें. ओके, क्योंकि सारे के सारे बेसिक्स ही हैं. उसके बाद आप स्टोरीज़ वाले वीडियो देखिए, क्योंकि स्टोरीज़ वाले में आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे, उसमें ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे. इसमें भी आपको ग्रामर के रूल्स मिलेंगे, लेकिन एकदम बेसिक वाले. तो पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, छोटे छोटे वर्ड्स को रीड करना सीखिए, लर्न करना सीखिए, उसकी यूजेस कैसे हैं, कैसे करना चाहिए, तब आप स्टोरीज़ वाले देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई सजेशन, इट्स डिपेंड ऑन यू. आपको कैसे, कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इट्स अप टू यू. आपको जो पसंद आए वो आप देखो, ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट. नाउ आर बॉडी, आर बॉडी, हम इसे आवर नहीं पढ़ेंगे, आर बॉडी, ठीक है. आर यानी हमारा शरीर. अगर नॉर्मली बॉडी बोल रहे हैं तो हमारी बॉडी, शरीर बोल रहे हैं तो हमारा शरीर. इंग्लिश में ही बोलिए, ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए. वैसे क्योंकि ये फर्स्ट रैंक की बुक है, कमेंट में आ रहे थे कि आप फर्स्ट रैंक की बुक से बताइए, तो फर्स्ट रैंक की बुक में मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो. माई बॉडी, आर बॉडी, हमारा शरीर. मैं एक बंदे की बात कर रही हूँ, सिर्फ मान लीजिए कि मैं किसी, एक ये लड़का है, बच्चा है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं. सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, माई बॉडी, क्योंकि यहाँ पे ये अपने बॉडी के बारे में सिर्फ बता रहा है. आर बॉडी यानी हम सभी के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, क्योंकि सबके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं वो सेम है. तो ये हमारा बॉडी हुआ, और माय बॉडी यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो अपनी बॉडी के बारे में बता रहा है. ओके, एक बच्चा है जो, तो यहाँ पे इसलिए माय की जगह पे मेरा आ जाएगा. ओके, एंड बॉडी वही सेम थिंग. माय बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स. माय बॉडी यानी मेरे शरीर के, अब यहाँ पे हैज़ है ना, ये हैज़ क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है. जैसे मैंने बोला कि इस दरवाजे का कलर लाल है, सो इट हैज़ रेड कलर, है ना. तो वो हैज़ क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है कि उसके ये हैं. तो हैज़ ये क्या दिखा रहा है कि मेरी बॉडी के हैं, मेरी बॉडी में है. तो हैज़ में आएगा आपका है. मेनी यानी कई, पार्ट्स यानी भाग. मेरी बॉडी के कई पार्ट्स हैं. मैंने कितनी सारे इंग्लिश में ही बोल दिए वर्ड्स, बॉडी, मैनी, पार्ट्स. आपको भी यही करना है कि ज़्यादातर वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही बोलना है. आपको समझ में आ गया ना कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसे हिंदी में बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ गए. सो माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, मेरे बॉडी के कई सारे पार्ट्स हैं, यानी मेरे शरीर के कई भाग हैं. और ये हैज़ हैव क्या दिखाता है, आपका पोजेशन दिखा रहा है. अच्छा, यही चीज़ अगर होता आए तो क्या होता, तो अगर मान लो दिखाता यहाँ पे यू होता अगर, सो योर बॉडी, माई बॉडी, यहाँ पे तो हैज़ आ जाएगा. लेकिन आप देखो कि जैसे मैंने बोला मेरे पास कई पेन है, आई हैव मेनी पेन्स, है ना. तो आई के साथ क्या आ गया, हैव आ गया. वो भी यही दिखा रहा है कि मेरे पास कई सारे पेन हैं, है का ही पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन ही दिखा रहा है कि मेरे पास हैं, लेकिन आई के साथ हैव आ गया. इसका रूल होता है, देखिए, अगर ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन है, जैसे माई बॉडी तो एक बंदे की बात हो रही, एक वचन है, इसके साथ क्या आएगा, हैज़, पोजेशन दिखाने के लिए. आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा. ठीक है.
हैज़ हैव का रूल जो हैज़ हैव का यूज़ और जगह पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वहाँ पे फिर क्या होता है, वर्ब इसके साथ में ना जो मेन वर्ब होता है उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं उसे देख चुकी हूँ या मैं उससे मिल चुकी हूँ, चले मैंने बोला मैं उसे देख चुकी हूँ, सो आई हैव सीन, क्या आ जाएगा, ये सी होता है यानी देखना, सॉ होता है यानी देखा, और सीन ये होता है थर्ड फॉर्म। मैंने बोला कि थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हैव हैज़ के साथ में, कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो कैसा होता है, लिया है, दिया है, किया है, गए हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है। इस तरीके का जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आप जो मेन वर्ब होता है, मेन क्रिया होती है, उससे यूज़ करेंगे उसका थर्ड फॉर्म। आई हैव सीन हिम, ओके, मैं उसे देख चुकी हूँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ। आई हैव होता है मीट मेट मेट, आई हैव मेट हिम, ठीक है। चलिए देखते हैं, माई बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, मेरे बॉडी के कई पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के प्रत्येक पार्ट का एक नाम होता है। ईच बॉडी, ईच पार्ट, ईच यानी प्रत्येक, भाग, ऑफ द बॉडी शरीर के, शरीर के प्रत्येक भाग, यहाँ पे हैज़ है तो का होता है क्योंकि उसमें हम पोजीशन दिखा रहे हैं किसके पास है, अ एक नाम, यानी कि शरीर के प्रत्येक भाग का, शरीर के प्रत्येक भाग का एक नाम होता है। हैज़ क्या दिखा रहा है कि है उसके पास, पोजीशन, ओके। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम। अब जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, हेड, ये पूरे पार्ट को, यानी ऊपर का जो हेड है, यानी जो आपका सर है, बाल वाल सब लेके, जो स्कल है, खोपड़ी, ऐसे तो अलग अलग नाम है, ये हेयर हो जाएगा। इसके नीचे का जो है, इसमें कहीं ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा, लेकिन इस पूरे चीज़ को लेते हुए ये जो पूरा हमारा सिर है उसको हम बोलते हैं हेड। दिस, यह, इज़ है, माय यानी मेरा, हेड यानी सिर, यह मेरा सिर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट बता रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो, तो पहले उसका नाम बताओगे, दिस, यह, इज़, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट, वर्ब, देन क्या आएगा, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अभी ये जो पूरा पार्ट है हमारा, पूरा, इसको हम बोलते हैं फेस, बोलते हैं ना उसका फेस कटिंग बहुत अच्छा है, उसका फेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पूरा जितना इसमें आ गया वो सब के सब क्या आ जाते हैं, फेस। अब फेस में भी कई सारी चीज़ें हैं, आँखें हैं, आईब्रोज हैं, लिप्स हैं, टिथ हैं, नोज़ है, ईयर्स हैं, लेकिन जब पूरे इनकी बात करें तो वो पूरा हमारा फेस होता है। तो दिस, यह है मेरा फेस यानी चेहरा, दिस इज़ माई फेस, यह मेरा चेहरा है। मान लो आंखें बोलनी हुई तो दिस इज़ माई आइज़, क्योंकि दो आंखें हैं तो आइज़, आइज़ हो जाएगा। ईयर्स बोलना हुआ तो ईयर्स यानी कान, दो हैं इसलिए कान। एक आंख की बात करोगे दिस इज़ माई आई, दिस इज़ माई ईयर। दोनों की बात करोगे तो दीज आर माई आईज, दीज आर माई ईयर्स, तो दीज हो जाएगा और इसकी जगह पे आर आ जाएगा ना। ये जो पार्ट होता है, दिस इज़ माई चेस्ट, जहाँ पे बहुत लोगों को दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक जब भी होता है, तो दिस इज़ माई चेस्ट, चेस्ट यानी ये बीच वाला पार्ट। अब देखिए हम बच्चों को एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते, हिंदी नहीं बताते इसीलिए तो चित्र दिया गया है कि इन सब बॉडी पार्ट्स को दिखा दिखा के आपको ये लिख सकें हम। सो ये सारी चीज़ें सेम है, जैसे दिस इज़ माय, दिस इज़ माय, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जो वर्ड्स हैं बॉडी पार्ट्स नेम उनके नाम बताते जा रही हूँ। दिस इज़ माय बेली, बेली यानी पेट, ये जो हिस्सा है हमारा वो पेट, ठीक है, बेली यानी पेट, ये चीज़ तो सेम आएगा, ठीक है, यही दिस इज़ माय, दिस इज़ माय। उसके बाद ये जो पूरा होता है, पूरा पूरा, वैसे तो इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, मतलब वही सेम नाम है, इसका भी नाम है थाई, और इसका अलग से नाम है काफ, ये पीछे वाला काफ, और ये हील होता है, ये हमारे टोज़ हैं, ठीक है, ये नीचे का सोल है। लेकिन ये बच्चों के लिए है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया गया है। इस पूरे
पूरे टांग को ही, पूरे पैर को ही हम क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। दिस इज़ माई लेग, लेग यानी पैर। और जब दोनों की बात किया तो यहाँ पे उसने क्या बोला, आई हैव टू लेग्स। मैंने समझाया था कि आई के साथ में हैव आएगा, आई के साथ में हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, प्लूरल यानी अगर बोल दिया बॉयज़ गर्ल्स तो हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, रीना हैज़, गर्ल हैज़, बॉय हैज़। क्योंकि गर्ल, बॉय, रीना ये सब सिंगुलर हैं, एक वचन है। प्लूरल बहुवचन क्या, गर्ल्स, बॉयज़। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, आई हैव टू लेग्स, टू लेग्स यानी पैर, तो मेरे दो पैर हैं। तो ऐसे तो ये भी बोल सकता है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आम यानी आम, ये पूरा जो है ये उसका क्या हो गया, आम हो गया। आम यानी हाथ, बाह। ठीक है, अब नॉर्मली इसमें देखो तो ये हमारा थंब है, ये फिंगर्स हैं, ये पाम है। ठीक है, ये नीचे जो हमारा ये कोहनी होती है, यहाँ पे जो कोहनी होती है वो होता है हमारा, यहाँ पे जो है नी हो जाएगा। ठीक है, एल्बो, सॉरी एल्बो, नी तो यहाँ पे है, एल्बो हो जाएगा यानी कोहनी। ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। तो कई सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक चीज़ को, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो इसने बोला आई हैव टू आर्म्स, मेरी दो बाहें हैं। टू यानी दो, हैव यानी है, मेरी या मेरे पास दो बाहें हैं, या मेरी दो बाहें हैं। हैव यानी पोजेशन दिखा रहे हैं कि मेरे पास है। ठीक है, हैव हैज़ कहाँ यूज़ होता है, रखता है, रखती है, पास है, मेरे पास है, पोजेशन दिखाने के लिए मेरी हैं। आई हैव टू आर्म्स, मेरी दो बाहें हैं। दिस इज़ माई लेग, यह, एक बात किया तो यह है मेरे पैर, या मेरे पैर हैं, या यह मेरा पैर है। जब दो बताना हुआ तो आई हैव टू लेग्स, आई हैव टू लेग्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब एक की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ माई लेग, यह है मेरा पैर। लेकिन जब अगर यही दो बोलना होता तो क्या बोलते हैं हम, दीज, ये वाला दीज। और मैंने ये भी बोला था कि फिर इस की जगह पे आर आ जाएगा। इसका क्या रूल है कि अगर आपका है ही, शी, इट सिंगुलर, यानी दिखाने के लिए कि यह है, वह है, तो आपका आएगा इज, वर्ब में इज। लेकिन वही अगर आपका है आई के साथ में तो एम होता है ना, तो आई को छोड़ दो, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन। अभी दीज क्या है, दीज का मतलब होता है ये, यानी एक से ज़्यादा की बातें आप इंडिकेट कर रहे हो। दिस यानी यह, अगर मान लो एक पेन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन। लेकिन अब ऐसे ही मेरे पास 4-5 पेन है, या मान लीजिए कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स। एक से ज़्यादा है तब भी मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स, या दीज आर टू पेन्स। ओके, एक से ज़्यादा है तो दीज आर पेन्स, या फिर दीज आर टू पेन्स। तो दीज आ गया और दीज के साथ में आर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब दैट होता है, दैट मैंने बोला वह एक पेन है, दूर है, ये दूर है, मैंने बोला दैट इज़ अ पेन। ठीक है, मान लीजिए दूर है तो मैंने बोला दैट इज़ अ पेन। लेकिन अब 2-4 पेन है तो मैं बोलूँगी दोज आर पेन्स। ठीक है, तो दैट का क्या हो जाएगा, दोज, दिस का यह, और दीज का ये, दैट का वह, दोज का वे। ओके, दोज आर, आर यानी है, यहाँ पे देखिए प्लूरल के लिए आर आ जाएगा, ये याद रखिए, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में आर आ जाएगा। दीज आर द मेन पार्ट्स, मुख्य, मुख्य भाग। कई सारे पार्ट्स हैं इसीलिए पार्ट्स बोला, एक पार्ट नहीं है ना बॉडी के, पार्ट्स हैं इसलिए मुख्य भाग, ऑफ यानी का, माँ यानी मेरे, बॉडी यानी शरीर। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, ये सभी मेरे शरीर के मुख्य अंग हैं, ये मेरे शरीर के मुख्य अंग हैं। अब जैसे मैं मुख्य अंग क्यों है, क्योंकि हाथ पैर ये सारी चीज़ें तो मुख्य है ना। अब इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फेस है, पूरा फेस है, अब इसमें ही कई सारे पार्ट्स हैं, आइज़, आईब्रोज, हेयर, ईयर्स, नोज़, लिप्स, टिथ। ठीक है, जॉ यानी जबड़ा, गाल यानी चिक्स, आई लैशेस यानी जो हमारे
आँख की ऐसे ऐसी होती है, जो छोटे छोटे आँख में ऐसे पलके होती है, उसको बोलते हैं आई लैशेस। और जो आँख के ऊपर होती हैं इस तरीके से, जो हमारे पलकें होती हैं, उसको बोलते हैं आई लिड। तो अब ऐसे तो कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स क्या है, ये पूरा फेस में ही सारी चीज़ छोटी छोटी है। इसीलिए उसने बोला है दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। माई एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन। मेरा पूरा शरीर, एंटायर यानी पूरा, पूर्ण, बॉडी यानी शरीर, शरीर इज कवर्ड, इस के साथ में कवर्ड आया है यानी पैसिव वॉइस है, तो ढका हुआ है। कभी भी आपको अगर इज एम आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे दिखे तो वो ऐसे बोलेंगे कि ढका हुआ है, किया हुआ है, गया हुआ है, लगा हुआ है, सोया हुआ है, यानी कि तब वो चीज़ ऐसे इस तरीके से बोलेंगे। वैसे नॉर्मली इज़ में हम देखेंगे कि इस तरीके से आता है, जैसे दिस इज़ माई पैर, दिस इज़ माई लेग, दिस इज़ माई आर्म, या फिर ऐसे होगा ही इज़ रनिंग, ही इज़ सिंगिंग, ही इज़ गोइंग, तो आई दिखेगा वर्ब में, वो रहा रही, वो कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म तभी यूज़ होता है व्हेन इट इज़ पैसिव वॉइस। सो माई बॉडी इज़ कवर्ड, ढका हुआ है, विद यानी से, स्किन यानी स्किन, ये जो बॉडी का हमारा स्किन, ये इसको हम स्किन बोलते हैं, ठीक है, स्किन, स्किन हिंदी में चमड़ी। नॉर्मली आप इंग्लिश में ही सीखो इसको, क्योंकि मैंने चित्र के थ्रू समझाया। बच्चों को चित्र के थ्रू क्यों समझाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो चित्र के थ्रू याद कर लेते हैं। अब हर एक वर्ड का हिंदी मत याद करते बैठिए, आप हर वर्ड को आप इंग्लिश में ही लर्न करके रखिए, बस रूल्स याद रखिए ताकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सके। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर हेल्पफुल है तो कमेंट बताइए, इस तरीके की वीडियोज़ और बनेंगे। वैसे वीडियोज़ इस तरीके के ही बन रहे हैं क्योंकि बेसिक्स के लिए ही कमेंट्स आ रहे हैं, और इंग्लिश रीडिंग का अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगी जब कमेंट्स आएंगे, क्योंकि वैसे तो मैं एक एक वर्ड रीड करके फिर उसका हिंदी मीनिंग फिर सेंटेंस का पूरा बता रही हूँ। बट अगर सिर्फ कमेंट आता है कि नहीं सिर्फ आप रीडिंग करना सिखाइए किसी को, अगर मान लीजिए रीडिंग नहीं आ रहा है, सो उसके रीडिंग के लिए फिर मुझे बहुत एकदम क ख ग से ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि वो आपको भी रीडिंग भी आ जाएगी डेफिनेटली, लेकिन फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे सिर्फ रीडिंग के लिए, और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगा। अगर आपको सिर्फ रीडिंग का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जस्ट लेट मी नो if you want English reading. And if you want any kind of videos like a conversation, daily conversation, or demo, any kind of interview related any video, so just do comment in comment section, definitely I will provide it that. Okay, और यकीन मानिए आप भी इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे। डेली आप 2-2 3-3 वीडियो देखिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुझे कमेंट बताइए कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना हेल्पफुल हो रहा है। नहीं हेल्पफुल हो रहा है तो जैसे आपको लग रहा है हेल्पफुल होगा वैसे मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कमेंट में आता है कि आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए फिंगर और पेन को हटा दिया कीजिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ना पेन दिखेगा ना फिंगर, आप क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल है सारे वर्ड्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अभी हम देख रहे हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, सेकेंड चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।